हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इसके आंसर में लिखते हैं लेट ए 0, 0 एंड बी 36, 15। ओके, ये हमने लिए। अब इसकी वैल्यू हम कैसे करेंगे? a x1 y1 इज इक्वल्स टू a 0, 0 वाइल b x2 y2 इज इक्वल्स टू b 36, 15। 36, 15। ओके, चलिए अब डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ पे आ जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1296 प्लस 225। ओके, चलिए इनका टोटल कीजिए, कितना आएगा? 6 and 5 11। ओके, और 9 to 11 प्लस 1 2 15। ओके, 15 to 1। ओके, चलिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए बेटा, कितना आएगा? यस 39। कितना आया? 39। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया हमके? कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 में हमें दिया हुआ है बुक का, अगर आप 7.2 सेक्शन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारे नॉर्थ के अंदर जो टाउन ए है वो 36 किलोमीटर है। ओके, और साउथ के अंदर है वो 15 किलोमीटर है। तो 36 और 15 के जो डिस्टेंस हम फॉर्मूला करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 39 किलोमीटर्स। तो ये भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब सेकंड सम हम देखें। सेकंड सम हमें क्या लिखा है? डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड 2, -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर की बात कही गई है हमें। कोलिनियर है तो हमें क्या करना है? ओके, हमें ए बी, इनको सबसे पहले हमें नाम देंगे। इन तीनों का हमें डिस्टेंस फार्मूला से इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो चलिए पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए x1 y1 इज इक्वल्स टू a 15, b x2 y2 इज इक्वल्स टू b 23 एंड c x3 y3 इज इक्वल्स टू -2 -11। -2 -11। ओके, चलिए ये हो गया। अब सबसे पहले इसे कोलिनियर है या नहीं वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ओके, डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करेंगे। तो ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, चलो वैल्यू पुट करो। 2 - 1 प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 1 + 4 इज इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा? √5। ओके, चलिए बी सी फाइंड करते हैं हम, बी एंड सी। तो यहाँ फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए -2 -2 -2 -2 का होल स्क्वायर -11 -3 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हो जाएगा बेटा -4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 16 + 196। ओके, इज इक्वल्स टू 212 आ गया। कितना आ गया बेटा? 212 आ गया। ओके, फिर आएगा AC। सी ए बोलो, ए सी बोलो, एक ही बात है।
तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला में आ जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ पर x3 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? -2 दी हुई है। -2 -1 का होल स्क्वायर -11 -5 यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा बेटा 9 + 2 56। 9 + 2 56 मीन्स कितना हो गया बेटा? 265। ओके, 265। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ अगर हम देखें तो AB की वैल्यू हमें दी हुई है √5। आप √5 करेंगे तो अप्रोक्स इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 2.4। अप्रोक्स इसलिए मिलती है तो हम इस तरह से करेंगे बेटा। ओके, चलिए फिर BC की वैल्यू हमें दी हुई है 212। तो इसका अगर रूट करेंगे तो हमें वैल्यू कैसी मिलेगी? 14.56 मिलेगी। ओके, देन AC की वैल्यू अगर हम देखें तो AC की वैल्यू हमें दी हुई है 265 दी हुई है AC की वैल्यू। ओके, तो अप्रॉक्स हमें वैल्यू मिलेगी 16.80। ओके, अब देखिए सबसे बिग वैल्यू ये है हमारी। ठीक है, तो इन दोनों को कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर का मतलब क्या है पहले आप देख लीजिए। A, B एंड C। यदि AB, अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? AC है। तो AC का टोटल होना चाहिए इन दोनों का टोटल मिलाने पर AB + BC = AC होना चाहिए। तो ऐसा होता है? तो देखते हैं अपने AB + BC 2.24 + 14.56 = 16.8 हो रहा है बेटा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? 28 है। सो AB + BC = AC। ओके, ये AC दिया है तो ये क्या है? कोलिनियर नहीं है। ओके, तो द गिवन points are not collinear। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे हम देखें तो हमें लिखा हुआ है चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस मीन्स क्या होता है बेटा? हाँ, जिसके टू साइड्स इक्वल हों। चलिए फाइंड करते हैं हम। लेट A x1 y1 = A 5 - 2, B x2 y2 = 6 4, C x3 y3 = 7 - 2। ओके, चलिए अब सबसे पहले हम AB फाइंड करते हैं। ओके, AB फाइंड करते हैं। तो AB फाइंड करते हैं तो AB में क्या आएगा बेटा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ओके, तो 1 + 36 कितना आ गया बेटा? 37 आ गया। ओके, चलिए BC की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। 7 में से 6 माइनस कीजिए प्लस -2 - 6 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -2 + 4 आएगा यहाँ पे। तो -6 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 1 + 36 = 37। ओके, चलिए अब AC फाइंड करते हैं हम।
चलिए AC में क्या होगा बेटा, 7 - 5 -2 एंड +2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 मीन्स √4, कितना हो गया √4 इज इक्वल्स टू 2. सो हेयर AB इज इक्वल्स टू BC, AB इज इक्वल्स टू BC बट नॉट इक्वल्स टू AC, क्योंकि AC इक्वल नहीं है, AB और BC है. तो ये क्या हुआ, सो तो गिवन पॉइंट्स 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle.